जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इफ्तार के समा में, और जहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती है हमारी बड़ी प्यारी शेफ समिया लारी। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। दिन बड़े कम रह गए भाई। बस अब दिन क्या रह गया, आज भी चांद हो सकता है, कल भी हो सकता है। वैसे आज है नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सऊदीया में भी इतनी हुई, तो और आज अब तो वैसे बादल भी आ गए हैं। बादल भी तो पूरे 30 रोजे जनाब, पूरे भाई माशाल्लाह से आप लोग भरपूर मेहंदी लगाइए। आज हाथों पे लगाइए, कल पैरों पे लगाइए। फायदा क्या ईद वाले दिन फिर अगर वो बुझ गई तो? बुझ तो जाती है, आज तो केमिकल मेहंदियां चल रही हैं। हाँ, लेकिन भाई केमिकल मेहंदी बहुत खौफनाक होती है, इसलिए बहुत बहुत एहतियात। और बच्चों को प्लीज मैं कहती हूँ टैटूज लगवाएं, बच्चों को टैटूज लगवाएं, बच्चों को ये मेहंदी मत लगवाएं, क्योंकि ये जो मेहंदी है ना, फिर ये बच्चों के हाथ जल सकते हैं। कभी हाथ जले आपके? मेरे तो जले में 2-3 निशान रह गया था मेरे एक दफा हाथ पे, एक लंबा बहुत लंबे अरसे तक निशान ही था वो, लेकिन जला नहीं था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो कुछ हुआ था ऐसा कि वो। और जब मुझे ना बहुत ज्यादा भरी मेहंदी वैसे तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब वो खुरक खुरक के उतरती ना तो वो बहुत अजीब सा लगता है। कभी आपके हाथ जले मेहंदी से जवेरिया? मैंने एक बार, अच्छा मुझे शौक है गोल वाला ना, गोल टिक्का बनवाने की, तो मैंने गोल लगवाई। अच्छा उस वक्त मुझे लगे कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं चला, बाद में वो मेरे हाथ वहां से जल गया हुआ था, और तकरीबन मेरा 1.5 साल तक वैसा हाथ रहा था, वो गोल वैसे ही, क्योंकि वो जल गई हुई थी स्किन, वो जली हुई स्किन थी। तो इसलिए भी बहुत मोहतात हो कि बच्चों को तो बिल्कुल भी ऐसे केमिकल वाली मेहंदी आपके बच्चों को नहीं लगानी चाहिए। क्या बना रहे हैं हम आज? भाई आज हम बना रहे हैं मलाई कुनाफा, क्योंकि आपको पता है सवैयों की जो है वो ईद आ चुकी है, और हर घर में जो है वो हर किस्म की जो है वो सवैयां जो है वो समथिंग डिफरेंट। तो बिल्कुल आज हम थोड़ा, क्योंकि कल हम बनाएंगे ईद के हवाले से, आज भी ये है कि सबसे पहले आपने नॉर्मल सवैयां लेनी है। कुनाफा सोच के आपने जो है वो ये नहीं सोचना कि अरबी सवैयां आप लेंगे, नहीं, अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप सिंपल भी जो नॉर्मल अरबी सवैयां मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं मिलती तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है कि आप जो है वो परेशान हो जाए और रेसिपी ना ट्राई करें। तो यहाँ पे आम चीज़ों का बनाने का मकसद ही यही होता है कि आप जो है वो आराम से जो है वो चीज़ों को बना सकें। ठीक है भाई। ये रहा घी, आपने तलो बनास्पति घी लेना है, ठीक है, और तकरीबन ये 1 कप, पूरा 1 कप में डाल देना है, ठीक है। ये 1 कप आपने लेना है, ठीक है, थोड़ा सा बस ठीक ठाक घी आपने लेना है, सही है। अब आपने हाथ भी अपने साथ साथ साफ रखने हैं ताकि वो खराब ना हो। अच्छा, साथ साथ आपने 2 पैन लेने हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये सवैयों के लिए हम लेंगे ये 2 चम्मच ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इतना कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने चीज़ें लेनी है। यहाँ पे आपने सवैयां लेनी है, इसको आप तोड़ लें, ठीक है, आप ये तोड़ लें। ये तोड़ने के बाद आपने, ये आप तोड़ेंगे इसको हल्का हल्का, इसी पे तोड़ लें, ठीक है, और ये आपने शामिल करनी है, ये चूर चूर करके, बहुत अच्छा लगता है ये पैकेट में कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर बाहर में ये उचकती नहीं है। वाह 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 वाह, ये जो आप उचकती कहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कल आपने वो कहते फेन थी, वो फेन थी। हाँ, आपको पता था फेन का पहले कि वो जो फेन आ जाती है? वर्ड नहीं सुना था ना? हाँ देखा। तो फिर आप लोग क्या बोलते हैं? मेरी अम्मी तो बहुत ही अजीब सा वर्ड बोलती है, हंसी आ जाएगी अभी। बता दे। वो कहती है फैज। मैंने कहा कोई मौलवी साहब थोड़ी कि इनका फैज हासिल होगा, ये तो मतलब मेरी समझ से बाहर इसको फैज क्यों बोलती भाई? बहुत लोग फैज, वाह, ये बस अपने अपने सब बड़ों के अल्फाज होते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। मैं तो झाग बोलती हूँ, सिंपल झाग सर्फ का होता है, साबुन का झाग होता है, फेन होता है खाने का। ये एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट कर रही है, ये देख ले बनी भैया, ये बता रही है कि प्रॉपर शेफ है ना। अच्छा, मैं हम बच्चों में जब वो दाल को तड़का लगाते हैं तो हम वर्ड बोलते हैं तड़का, तो भगार वर्ड हमारे लाहौर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा नहीं, मेरे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती, आपको मेरे लहजे से आइडिया हो गया होगा, लेकिन ना भगार वर्ड हमने नहीं सुना था। तो एक बार मैंने एक दोस्त से बात हुई, तो मेरी दोस्त कहती मेरी अम्मी आई, यहीं से बात कर लो। तो मैंने अम्मी से आंटी से बात की, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा आंटी आप क्या करी थी? अब आंटी से पूछने लगी, आंटी कहती मैं भगार लगा रही थी। मुझे लगा आंटी ने मुझे डांट दी है,
मैं अपनी दोस्त से कहा, मैंने कहा तुम्हारी अम्मी ने मुझे कोई बहुत ही बुरा वर्ड बोला है। कहती वो नहीं, वो दाल बना रही है, वो भगार लगा रही। मैंने कहा अच्छा ओके, तब मुझे पता नहीं था। तड़का कहते हैं। तड़का, वो उर्दू स्पीकिंग थी तो मुझे कहती बेटा भगार। भगार, अच्छा तड़के में और भगार में एक माइनर फर्क है। क्या? मैं आपको बताऊं कि तड़का जो होता है वो मिर्च का साथ लगता है। अच्छा। और जो भगार होता है वो शाही खानदान के अंदर सोने के सिक्के डाले जाते थे, तो उसका भगार लगता था। ये तो झूठ है सारा। अब तो ये लोग जो आइंदा भगार लगाते हैं, मैं तो उनसे लड़ पड़ूंगी। मैं या तो मिर्च डाले, हमारे यहाँ तो लहसुन डाला जाता है, हम लहसुन का भगार लगाते हैं। तड़का होता है। अच्छा तड़का तो आप किसी चीज का भी दे सकते हैं। नहीं अब ये भगार लफ्ज माइनस कोई सोने का असल में होता ये था कि जो दाल बनती थी ना उस जमाने में, जो शाही लोग थे, जो हमारे बादशाह सलामत, जो मरहूम, तो उनके यहाँ जो दाल बनती थी तो उसके अंदर लगता ही सोने की अशरफी का भगार लगता था, तो वो शायद उस अल्फाज के साथ। ये मुनाफकत है, मतलब अब जब नहीं लगा रहे भगार सोने की अशरफी या सिक्के के साथ, सिंपल तड़का बोले। वो जब लेसन को सुनहरा कर लेते ना तो वो इमेजिन कर लेते होंगे हाँ कि यही है बस तांबे का सिक्का। अच्छा जी, हम इसको करें, अब इसको फ्राई करें अच्छे से। अच्छा ये फ्राइड ऑलरेडी नहीं थी? नहीं फ्राई नहीं होती है, ये अपनी पकाई होती, कच्ची होती है। लेकिन ये आपने इसको अच्छे से, और अगर आपको लगे तो आप इसमें भी तोड़ सकते हैं, कहीं टूट नहीं रही है क्योंकि मेरे पास स्पैचुला ऐसा है। आपने इसको अच्छे से भून लिया है। हाँ उधर सख्त वाला स्पैचुला होता है ना, तो हो जाता है। ठीक है, सब इसको भून लिया। ठीक है ठीक है। ये इतना अच्छा कलर आ गया इसका, ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है इसका। अच्छा इसी में आपने जो है ना वो चीनी ऐड करनी है। अच्छा चीनी हम ऐड करेंगे। देखिए किसी सलीके से मेरी टीम किस कदर सलीकामंद है, हर चीज़ आपको प्रॉपर पैक खोई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सारा डालना है? ये सारा आप डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हाँ पूरा पूरा नाप से ये मिठास के लिए ये हम लेंगे। हम इसके ऊपर कोई शीरा नहीं डाले, बहुत आसान से ही बन सकता है घर के अंदर। मैं चाहती हूँ कि हर वो रेसिपी बंदा बनाए जो वो बना सकता है, कोई टेक्निक्स इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो कि इंसान बनाना ही भूल जाएगा, यार छोड़ कौन बनाएगा। मुझे बताइए जो हम मलाई कुनाफा बना रहे हैं, वैसे अगर आप बाहर खाने के लिए जा रहे हैं तो कुनाफा आपको तकरीबन 1500 का तो पड़ता ही पड़ता है अगर आप अच्छा कुनाफा ऑर्डर करते हैं। ये हमें टोटल कितने का पड़ेगा जो घर में बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये आपको मुश्किल से पड़ेगा मोज़रेला चीज़ के साथ, क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं तो ये शायद पड़ेगा 1500 रुपए का। ये हमें 1500 का, लेकिन ज्यादा पड़ेगा। और दूसरी बात है आपको पता है कि क्या चीज डाली हुई है। हाँ और ना ये ज्यादा, यानी वो एक इतना सा मिलता है यहाँ पे, तकरीबन कोई फैमिली खा लेगी 8-10 लोग। जबरदस्त जबरदस्त। वो तो 4 लोग खाते, बीच में से यूं हाफ करते से हम लोग नॉर्मल करते हैं। हाँ तिकोन बना के। अच्छा यहाँ पे ये चीनी को हमने पहले से हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब ये हम इसको देसी घी में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। लेकिन ठीक है पहले ऐसे बनाना है। मैं भी सोच रही हूँ कि भाई ईद पे इस बार कुछ चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका चूल्हा कर रहे हैं बंद, ताकि ये शीरा अपना बन जाए। दूसरा हम ऑन कर रहे हैं पैन, उसके अंदर सबसे पहले हम डाल रहे हैं, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये बुझ जाए, बैठ जाए। अब हमने यहाँ पे लेना है दूध, ठीक है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लें ताकि जो चीनी है वो, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया बाय द वे, ठीक है। ये थोड़ी कवामी सवैयाँ टाइप बनेंगी। ओह भाई कवामी सवैयाँ कैसी बनती है? हमारी बाजी बहुत ही डबल मीठा, डबल ट्रिपल चीनी डलती है। अगर आपने 1 कप सवैयाँ ली हैं तो 1 कप घी और 3 कप चीनी। नो वंडर, बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है। अच्छा अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे दूध लिया है और यहाँ पे आपने वनीला एसेंस लेना है, ठीक है। ये आपने ले लिया, साइड पे करते जाएंगे। यहाँ पे आपने लेना है सिंपल सा ये मैदा, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने मैदा लिया है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रीम, ये क्रीम मौजूद है। आप इसकी आप नॉर्मल क्रीम लें या आप रबड़ी भी ले सकते हैं बाय द वे। ये आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है, ठीक है। ये स्पून पहले ही नहीं लिया था मैंने, ये आपने ले लिया। और यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। जब आप मिक्स करेंगे तो ये आपको यहीं पे बताएगा कि आपने इसको कितना थिक रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है मोज़रेला चीज़, ठीक है।
ये मोज़रेला चीज़ मौजूद है, ये हम थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करेंगे जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमने दूध में डाली क्रीम और कॉर्नफ्लोर ठीक और है। वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस, ठीक है। ठीक है, मैं ये वाला स्पैचुला ले रही हूँ विस्क, ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, ये चीनी ना अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, या तो हम इसमें नेक्स्ट टाइम अगर मैं बनानी है तो हम इसमें वैसे ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। ये भी घुल जाएगी जब अभी दूध डालेंगे ना, ओके। तो ये भी हो जाएगा। इतना बड़ा मजबूत नहीं है, ये अपनी गरमाई में हो जाएगी। ढक्कन अगर हो तो हम रख दें तो ये हो जाएगा। ये क्रिस्पी ही हमें रखना है, ओके ओके, हाँ, क्योंकि वो क्रंची होनी चाहिए। क्रंची होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा वो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि वो मज़े की फ्लेवरफुल रह जाए। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको मिक्स किया। ये देखिए, ये गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आप इस वक्त क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि गाढ़ा नहीं हो रहा तो इस वक्त आप मजीद थोड़ा सा चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे लेनी है मोज़रेला चीज़। ठीक है, पनीर नहीं है, चेडर नहीं है, मोज़रेला है, क्योंकि इसमें तो फ्लेवर नहीं होता और ये एक जाल लेकर आएगा जो कि एक कुनाफा के अंदर आता है। चाहिए होता है। ये तकरीबन आप समझ लें मैंने आधा जो है वो जवेरिया तो ना आप फुल जाके अमेरिका जाके जवेरिया ने एक शेफ बन जाना चाहिए। मैंने कहा मैं ये सब चीज़ें बनाऊंगी, चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, अच्छी बात है। वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, तो वैसे भी टीम के लिए बिरयानी खुद अपने हाथों से बना मुझे बोल रही हैं कि मैंने कहा लेकिन मुझे जाना है तो ये मुझे मैं आपको डिब्बे में डाल के दे दूँगी। डिब्बे में ये टिफिन सर्विस भी है। मतलब ऐसा उनको पता होता है कि अगर जाना हो तो फौरन ये शी मेक श्योर कि सब खाएं, क्योंकि सबके लिए बना के लाती बड़े प्यार से। अल्लाह आपके घर का भी दस्तरखान बहुत वसी करे और आपको कभी कोई गम ना हो अपने दस्तरखान को लेके। हाँ, ये अब देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए, ये कितना अलग सा इसका जो है वो दूध जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने कोई पाउडर मिल्क टाइप चीज़ है ये। हाँ, वाकई बिल्कुल पेंट टाइप लग रहा है ये। हाँ, कसम से। लेकिन ये ऐसे ही होगा और ऐसा लगना, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। आप चाहें तो अगर आपने सेवइयों में अगर चीनी नहीं ऐड करी तो आप इस वक्त इसमें वो क्या कहते हैं चीनी का पाउडर बना के आप इसमें शामिल कर। अच्छा, कीमामी सेवइयां के बगैर कम मीठे के साथ नहीं बन सकती? नहीं, वो कड़क नहीं होती ना, वो कुछ में जो क्रंचीपन आता है वो नहीं हो सकता। वरना पे वो कच्ची रहेंगी क्योंकि वो चीनी में ही पकती हैं, वो शीरे में पकती हैं। ओके, तभी इतनी कैरमलाइज्ड होती हैं। यस, और उसमें मलाई डलती है, उसमें दूध नहीं डलता, उसमें मलाई डलती है। यस, ये देखें। ओह, ये आपने इस तरह इसको रखना है। क्या अच्छा मैंने इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड क्यों करना है, ताकि वो जमा रहे, कस्टर्ड फॉर्म में आए। जब ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा उसको सेटल डाउन, जैसे क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो अंदर हम लेयर बनाते हैं यस वो जमी भी होती है ना, तो वो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से होती है। अच्छा, ऊपर हम ऐसे क्रीम भी इसके बाद आप चाहें तो आप कस्टर्ड भी ऐड डाल सकते हैं। ओके, कस्टर्ड और ये जो कॉर्नफ्लोर है वो सेम वही वाला काम करेगा। अच्छा, वैसे जो हमें लोग अभी देख रहे हैं ये जो कुनाफा है ये इट्स बेसिकली जो इसका ओरिजिन दैट इज यमन। हाँ, अगर आपको ये जो मंदी वगैरह भी है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जो आपको बोले कि हाँ भाई यमनी कुनाफा है तो डू ट्राई इट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वही होगा। अब तो हम भी बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। हाँ भाई, बहुत ज़बरदस्त। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो हाँ, ये देखिए, ये थिक, ये जमना चाहिए, ये भी होगा, जमेगा। तब तक फिर हम इसको मिक्स करें। मदीहा ने प्रैक्टिकली बनाया है तो इनको जल्दी आ जाएगा। हाँ। एक दो दफा ट्राई करना पड़ेगा पहले। अरे मैं भूल जाती हूँ। अरे आप तो मेरी बहन है। मैं आप बिल्कुल आपकी बहन हूँ। मैंने आज जो बनाया, आप मुझसे पूछे, अल्लाह बख्शे मेरी सास मुझसे पूछती, अम्मी पूछती थी कि हाँ आज क्या बनाया, तो मैं यूँ सोचने लग जाती थी, मैं कि अम्मी मैंने आज मैंने ये बनाया। मुझे टाइम लगता था। मुझसे वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप पूछे ना कि अगर मैंने दोपहर में कि रात में खाना खाते दोपहर में क्या खाया था, मुझे याद नहीं होगा, फिर मैं याद करती हूँ। अच्छा, आप ये देखें कि मैंने इसमें वक्फे से जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। हाँ, ठीक है, 3 चम्मच मैं अब तक डाल चुकी हूँ इसमें। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें चीज़ शामिल कर रहे हैं। समिया, ये क्यों पड़ा हुआ है? गुड़ यहाँ पे क्यों, शक्कर क्यों? ये गुड़ शक्कर नहीं, ये बादाम पिस्ते का दरदरा पीस किया है। वो बहुत ही गुस्सा, तो मैंने कहा तो बड़ा देख के मुझे खुशी हुई कि शक्कर रखा है। क्या बात? वो है बादाम पिस्ते का, क्योंकि हम इस पे ऊपर डेकोरेट करेंगे अभी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फैलाना है। और फिर इसके ऊपर मुझे लेयर लगाएंगे। हमने नीचे लेयर नहीं लगाई। नहीं, नीचे नहीं लगाई, वरना हम चाहें तो नीचे लेयर लगा सकते हैं, जैसे आप डबल ट्रिपल केक की तरह भी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है कि आपके पास वैसा छोटा पैन होता है, पहले आप उसमें लगाते हैं, फिर आप ये डालते हैं, फिर एक और लेयर उसको पलटते हैं। हाँ, तो बनती है ऐसे बनती। लेकिन क्योंकि हम अभी ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने घर में बना सकें, खा सकें, तो इसलिए
और टाइम कम होता है। ये मैं चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, इस वक्त क्योंकि ये बहुत गर्म है तो इसको आपने करना है पहले घर में ठंडा। हाँ, फूके जब मारो। ये अभी हम खुद से फूके मार सकते हैं, लेकिन ये देखें ना, ये देखें आपके सामने ये जमना शुरू हो गया। यस, ये फौरन जमना शुरू हो चुका है। ये मैं हटा देती हूँ। समिया वैसे क्या बात है, आके जरा देखें। देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवेरिया, जरा इसको आके देखें। ये अभी डाला है इसको और अरे देखिए वाह। ये किनारे जमना शुरू हो गए। वाह, ये तो अब अच्छा, इस वक्त आपने क्या करना ये है? लड़की देखे ना। It's quick, yeah. हाँ, ये बहुत आसान और ऐसी रेसिपी है कि हर कोई बना सके ना। हाँ। ऐसा नहीं है ये जमा किस चीज से, मोज़रेला से? नहीं, ये मोज़रेला से जमा है। और ये जो कॉर्नफ्लोर की हमने जो उसको फेंका है, जी, वो जी, जी, जी। फेंका कह रही हूँ, उसको जो हमने डाला है। देखे ना, अभी अभी हमने इसमें डाला और इसकी लेयर बन गई है। वाओ। अच्छा, और जब ये घर में लोग बनाएंगे और ठंडा करके प्रॉपर्ली बनाएंगे तो ये और अच्छे से जबरदस्त होगा। हो जाएगा ये तो। वाओ। जिस तरह करके फैलाएंगे आप, ये आप इस तरह पूरी लेयर दें, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये फैल सके। क्योंकि अगर आप इसको फैलाएंगे तो नीचे से दूध जो है, जो उसका पूरा वो एक लेयर है, वो उखड़ जाएगी। ओह, और लेयर करनी चाहिए भाई। और ये देखें ना, मैंने भर लिया नहीं, हल्का हल्का, खुद ही कह रही हो, खुद ही ज़्यादा ले लिया। लास्ट 2 मिनट्स हैं भाई हमारे पास। अब बना लिया हमारा। हमारे पास आज ड्रिंक तो कोई नहीं थी ना। नहीं, आज हमारे पास ड्रिंक नहीं है। ये आप पूरा इसको पूरी लेयर कवर करके, हाँ इसका, हाँ हाँ, इसको इस तरह करके, ये इस तरह ये करके पूरी जनाब। लेयर। ये मैं पीछे रख देती हूँ। किसी चीज़ें इजी करके लड़की हमारे लिए कर देती है ना। सी, अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसे 5 मिनट में बना सकती हूँ। है ना, वाकई। इतना इजी इन्होंने कर दिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये बादाम पिस्ता मैंने इसको भुरक लिया था, ये देखिए। भुरकने का, ख़वातीन हज़रात, एक और लफ्ज़ आपके पेश खिदमत, भुरकना। भुरकना, भुरकने का क्या मतलब है? ऊपर से डालना। अच्छा, ऊपर से डालना। ये देखिए, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो ऊपर से भी आप छिड़कना, पानी से छिड़कते हैं, भुरकते ड्राई चीज़ है। सी, गीली चीज़ को कहते हैं छिड़कना। और तो नमक छिड़कना जिसको नहीं हम होता? स्प्रिंकल कह रहे होते हैं उसको हाँ, कहते हैं नमक, भुरकना। अब आपने जो नमक sprinkle भुरकूंगी करना है। आइंदा मैं। नहीं, नमक हाँ। नमक डालते हैं। छिड़कते नहीं ना? अरे जख्मों पे नमक बच डालो तो नहीं कहते थे, छिड़कते ना, ना, कहते हैं। छिड़कते भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पानी से वो डाइल्यूट हो जाता है। ले, ये इस ये नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन ये कोई 120 साल की खातून है। अबे जो हयात इनके पास, जो इनकी इनके पास जितनी टर्म्स हैं। हाँ, भुरकना। मैंने, माय गॉड, ये देखिए, ये तैयार। अरे तो मैंने तो ससुराल में नहीं सुनी ऐसी टर्म, भुरकना। भुरकते हैं, ये भुरकना है। हाँ, ये देखिए, गरम इस वक्त बहुत अच्छा, मेरी शदीद है। सास जिंदा होती ना, वो मेरा हाथ चूम लेती। हाँ बेस्ट फ्रेंड होती है। और मेरी सास थी भी ऐसी, जो जिस उम्र के बंदे से मिलती थी उसी एज की होती थी। चले भाई, हमने क्या कहते हैं, बादाम भुरक लिया है इसमें। बादाम पिस्ता भुरक लिया है इसमें। इससे और- पिस्ता कम है, लेकिन इससे पिस्ता ज्यादा डलता है। हाँ, और क्योंकि ये उचके ना, तो आपने इसमें अच्छा ऑयल उचकना। डालना है, ठीक है ना। उचकना मीन्स ये होना, ये उचकना मतलब हम खुद समझ उचक रहे हैं। हाँ, वो मैं और समझ गई। उचटना मतलब चीज का उचटना। उचटना। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं इंशाल्लाह ट्यूशन ज्वाइन करी आपके पास बाजी, रमजान की बात उर्दू की, ठीक है। मैं नहीं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। लेकिन ये वाली उर्दू मुझे चाहिए जो आप बोलती है। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। मजेदार मीठा आपके लिए तैयार हो गया, जो इफ्तार के बाद मेरी टीम खाएगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं।